कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम मिलते हैं क्यूब घन संख्या के साथ। तो बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था कि वर्ग एवं वर्ग संख्या, छोटी से बड़ी संख्याओं का वर्ग करना और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसका 60 ट्रिक भी बताए थे, और वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न को भी हल करवाया गया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब मतलब घन संख्या। तो बच्चों, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि घन की परिभाषा, मतलब घन क्या है और इसकी परिभाषा जानेंगे। और दूसरा टॉपिक है यदि इकाई का अंक 0 हो। क्या हो? यदि इकाई का अंक 0 हो तो उसका घन कैसे ज्ञात करते हैं। और तीसरा है मतलब 2 से 5 अंक तक की संख्याओं का क्या पढ़ेंगे? घन। ठीक है, 2 से 5 संख्याओं तक के बड़ी संख्याओं का घन कैसे किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि घन क्या है। तो घन की परिभाषा देखिए यहाँ पर है, जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या को घन संख्या कहते हैं। समझ गए? जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो जो संख्या का परिणाम आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? घन संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, कोई संख्या 3 है तो उसका 3 बार गुणा करने से क्या होता है? जैसे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हमको जो 27 प्राप्त हुआ वो क्या है? घन संख्या है। किसका घन है? 3 का घन संख्या है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे 2 का घन, इसको 1 मिनट, जैसे घन संख्या पढ़ते हैं तो इसमें जैसे हम 2, इसको हम घात में 3 लिखा जाता है, इसके पावर में क्या लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है। तो 2 के घात 3 का मतलब क्या होता है कि 2 का कितने बार गुणा करना? 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या हुआ? 8 हुआ। तो इस प्रकार से हम 2 का क्यूब निकाले तो 2 का घन संख्या क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का क्यूब देखते हैं। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखते हैं? 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो इसको हम करेंगे पहले 4 से 4 का गुना, 4 चौक 16 और 16 चौक क्या होता है? 64 होता है। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो रही बात 2 से 10 तक की घन संख्या, तो हमको ऐसे ही याद रहता है, लेकिन बच्चों आप लोग को क्या करना है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक की घन संख्याएं याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम छोटी संख्याओं तो घन ज्ञात कर सकते हैं, यही अगर बड़ी संख्या हो गई तब कैसे उसका घन ज्ञात करते हैं। जैसे 2 का हमको 2 अंकों का जैसे करते हैं, 2 अंकों का घन। तो 2 अंकों का घन ज्ञात करने के लिए हम कोई संख्या लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास है 12। चलिए 12 का हम क्यूब ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा हमने वर्ग में सिखाया था
कि इसका एक फार्मूला बताए थे हमको कि पहले मैं वर्ग का बता रही हूँ, है ना। बी स्क्वायर, क्या, बी स्क्वायर, फिर ए बी सी और उसके बाद ए स्क्वायर, ये फार्मूला बताए थे। तो बच्चों ऐसे घन ज्ञात करने के तो कई आसान ट्रिक हैं, लेकिन मतलब इसमें मैं आपको याद रहेगा करके इसी ट्रिक पर एक फार्मूला बताया, थोड़ा सा अलग है। इसको आप 2-4 बार कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसका फार्मूला है जैसे a का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर आएगा b का क्यूब, और जो देखिए स्क्वायर की जगह में हम क्यूब लिख दिए, घात 3। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 संख्या और लिखना है। जैसे ए बी सी को हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी, जो इसका गुणनफल आएगा उसको एक बार हम ए से गुना करेंगे और एक बार हम बी से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वही संख्या आएगा। कौन सी संख्या आएगा, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जैसे ए बी सी का जो भी गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद ए बी सी का जो गुणनफल आएगा उसको ए के साथ गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो देखिए एक बार आप इसका अभ्यास कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हम 12 का क्यूब लेते हैं, किसका क्यूब लेते हैं, 12 का क्यूब लेते हैं, तो इसको किस टाइप का हल करेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पर 1 को a माने, 2 को b माने और 3 को क्या मानते हैं, c मानते हैं। सेम जो वर्ग किए थे ना उसी फार्मूला के आधार पर बनेगा। अब देखिए a का क्यूब मतलब क्या होता है, 1 मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए, सीधा क्या लिख देंगे, b का क्यूब। b का क्यूब हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ए बी सी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 गुना 2 गुना 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ गया, तो इसका गुणनफल क्या होगा, 2 कम 2, 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, तो ये 6 को एक बार हम किससे गुना करेंगे, a मतलब 1 से गुना करेंगे, और इसको किससे गुना करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 से गुना करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 6 कम 6, a से गुना किए, फिर b से क्या किए, 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, अब आ गया। अब इसको हमारे पास क्या आया, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर इस प्रकार से ले लिए, ये 12 का क्यूब है। ठीक है, तो इसको हम a माने, इसको b माने और इसको c माने। तो a का क्यूब क्या हो गया हमारे पास, 1 का क्यूब, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 का क्यूब। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, 6 आया था ना, ए बी सी का गुणा, तो एक बार हम उसको a से गुना करेंगे और एक बार हम इसको 2 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6, 1 कम 6 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 6 दूनी 12। आगे बच्चों, अब देखिए इसका हल क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और यहाँ 12 आ गया, फिर 6 और 1 का क्यूब 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक ही संख्या उतारेंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ हम आपको संख्या को तोड़ने वाला बताए थे ना, फैक्टर करके कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जैसे 10 धन 2 करते हैं तो वहाँ पर 1 शून्य आएगा, इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, 10 धन 2। तो यहाँ पर कितनी संख्या लिखना है
ये हमको किससे पता चलता है? शून्य से। किससे पता चलता है? शून्य से। अब यहाँ एक शून्य है तो हमको क्या लिखना है? यहाँ एक ही अंक लिखना है। तो यहाँ से 8 उतार लिए, ठीक है। उसके बाद 12 से एक ही अंक उतारेंगे, 2, ठीक है बच्चों। अब ये 2 हमारा यहाँ हासिल चला जाएगा। तो 6 एक क्या हो गया? 7 हो गया और 1 का 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्यूब संख्या क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1728। ये हमारा 12 का क्यूब निकल गया। अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना तो देखना आपको एकदम सरल लगने लगेगा। आप लोग तो समझ लिए होंगे। जैसे इसी को हम एक बार और समझाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से है। जो ये 12 का क्यूब निकाले उसमें हम 1 को ए माने, 2 को बी माने और 3 को सी माने। तो हमारा फार्मूला क्या है कि ए क्यूब, उसके बाद जो ए बी सी का गुना करेंगे। सबसे पहले तो आप ए क्यूब और बी क्यूब को लिख लीजिए। उसके बाद जो ए बी सी का गुणनफल आएगा, क्या है हमारे पास? ए बी सी का जैसे 1 गुना 2 गुना 3 किए तो 3 दूनी 6, 6 कम 6 हुआ। अब देखिए इस जो 6 है उसको 6 1 कम 6 इसका गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद 6 गुना 2 उसका गुणनफल लिख दिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 12 आया। अब इसका हम क्यूब कर लिए। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और 12 का उतार लिए, फिर 6 को उतार लिए, फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इसमें से जितने शून्य यहाँ रहते हैं, है ना, अगर दहाई वाला अंक है तो 1 ही शून्य आएगा। तो हम यहाँ पर 1 अंक उतारते हैं, ठीक है। कितने अंक उतारते हैं? 1 अंक उतारते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 अंक 8 उतार लिए। उसके बाद यहाँ से 2 अंक है तो 2 में से 1 अंक उतारे, 2 को। उसके बाद जो ये 1 अंक है इधर हासिल चला गया, ठीक है। हासिल चला गया तो 6 1 7 हुआ और 1 का 1। तो देखिए बच्चों हमारे पास 12 का क्यूब कितना आ गया? आपका 1728। चलिए दूसरी संख्या और लेते हैं। दूसरी कोई संख्या और लेते हैं, जैसे 34 का क्यूब। तो फार्मूला वही रहेगा बच्चों, जैसे ए क्यूब फिर बी क्यूब, और जो ए बी सी में हम ए का गुना करेंगे जैसे इसी प्रकार से देखते हैं। जो ए बी सी है ना, ए बी सी गुना यहाँ पर ए का गुना करते हैं। जो ए बी सी आएगा उसमें हम गुना ए का करेंगे, और यहाँ पर जो ए बी सी का, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर देखिए फार्मूला थोड़ा नीचे से लिखते हैं। अभी मैं आप लोग को बार बार इसलिए बता रही हूँ कि देखिए इसको इस प्रकार से बांट लेते हैं, है ना। ये हो गया बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद जो ए बी सी का गुणनफल आएगा उसमें क्या करेंगे? पहले इसमें ए का गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी का गुणा करके, ए बी सी के गुणनफल, है ना। तो जैसे यहाँ पर 3 को ए माने, 4 को बी माने और 3 को सी माने, है ना। तो हमारे पास ए का क्यूब क्या है? ए हमारा 3 है तो 3 का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे? 3 का क्यूब। उसके बाद यहाँ पर हम सीधा लास्ट में किसका क्यूब लिख लेंगे? बी। बी हमारे पास क्या है? 4 का क्यूब है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ए बी सी मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुना 4 गुना 3 हुआ, ठीक है। तो इसको मतलब गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 और 12 तिया क्या हो जाएगा? 36। क्या आ गया इसका हमारा गुणनफल? 36 आ गया। तो एक बार हम किसका गुना करेंगे? ए मतलब क्या है? 3 है। और एक बार हम किसका गुना करेंगे? 4 का, बी का, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसी को हम यहाँ लिख लेंगे 36। 36 तिया कितना होता है बच्चों? 108 होगा। देखिए
3 छक्के 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 होगा। और इसका हम 36 का 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 144 जैसे कि तैसे लिख लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर आ गया 108। उसके बाद 3 का क्यूब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये 2 अंकों का है, 2 अंकों का क्यूब कर रहे हैं ना, तो हमको एक ही अंक उतारना है यहाँ पर। तो 64 में हम 4 को उतारेंगे। उसके बाद ये जो 6 है यहाँ हासिल चला जाएगा, तो 6 4 क्या हो जाएगा आपका 10 होगा, 10 होगा। और यहाँ 5 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, है ना। तो 150 आया तो 50 में शून्य को लिखेंगे, यहाँ पर आपका 15 क्या चला जाएगा हासिल चला जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 15 और 8 कितना होता है, 8 5 13 का 3। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 तो 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, 123 प्राप्त हुआ। तो 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब उसके बाद जो 12 है वो हमारा यहाँ हासिल चला जाएगा। तो 12 7 2 9 और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम ये 39 को यहाँ लिख लिए। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इतना 39,304। 39,304 हमारा किसका क्यूब आ गया, 34 का क्यूब आ गया। ठीक है। अब इसी को अभी हम डिटेल से आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये समझाने के लिए, एक बार आप समझ जाएंगे तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी आप सेकंड में कर लेंगे। जैसे इस चीज को हम और देखते हैं कि किस टाइप का करेंगे इसको। ठीक है। डायरेक्ट देखिए इसको हम किस टाइप का करेंगे उसको बताते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब क्या लिख लेंगे हम, सीधा किसका लिख लेंगे, 4 का क्यूब। ठीक है बच्चों। तो 4 का क्यूब, उसके बाद इसका कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में एक बार हम यहाँ पर फिर 3 का क्यूब लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद 36 से हम 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 108। और यहाँ पर 36 को 4 से गुना करेंगे, है ना, 4 से गुना करेंगे और 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। इसको 144 लिख लिए। अब उसके बाद देखिए 108 को भी लिख लिए। अब यहाँ 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 64 एक अंक उतारेंगे यहाँ पर, तो 64 यहाँ 6 को हासिल दे दिए तो 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 होगा ना, यहाँ देते हैं 6 4 10 हो गया। और यहाँ पर 4 और 1 5 हो गया और 1 हो गया। तो यहाँ पर हम एक अंक लेंगे। ठीक है। हमारा 15 यहाँ पर हासिल चला जाएगा। तो 8 5 13 का 3, 13 का 3 और 1 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 123 आया तो 123 में हम 3 को उतारेंगे, यहाँ पर 12 आपका हासिल चला जाएगा। तो 12 7 2 9 हुआ और 2 1 3 हुआ। तो इधर कोई संख्या नहीं है इधर, इसलिए हम पूरे 39 को लिख लिए। तो इस प्रकार से आपको 39,304 आपका 34 का क्यूब निकल गया। ठीक है। चलिए कोई और अगली संख्या देखते हैं, उसको भी आप कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कोई और बड़ी संख्या लेते हैं 71, इसका लेते हैं 71 का क्यूब लेते हैं। ठीक है।
71 का क्यूब। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। सबसे पहले तो आप एक का क्यूब क्या होता है, एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक सेकेंड, एक का क्यूब कितना होगा, एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, एक लिख लिए। ठीक है बच्चों, इसको कैसे आसान तरीके से निकालेंगे देखिए। एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 ए बी सी का क्यूब करेंगे ना, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 आया, 21 आया हमारे पास। अब इसमें हम एक क्या है हमारा 7 है और बी क्या है हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 एकम 21, 21 का 1 लिखेंगे, हासिल हमारा क्या आएगा 2, इसको हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद 21 का गुना 7 से करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 147 आया। ठीक है, तो 147 आया, तो उसमें हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 149 आ जाएगा। तो 149 का 9 लिखेंगे और हमारे पास हासिल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, हासिल को रखना आप लोग, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब किसका क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है ना। तो 343 में 14 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 4 1 5, और ये हो गया आपका 357। देखिए आपको ये इतना सब पहले बताया तो उतना करने का आवश्यकता नहीं है, आपको फटाफट 71 का क्यूब याद हो, मतलब उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या को आप डायरेक्ट इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कोई और अगली संख्या लेते हैं, जैसे 45 का क्यूब लेते हैं। देखिए 45 का क्यूब, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो जो पिछला कैसे करना है, एक बार इसको मैं आपको कैसे करना है वो बताती हूँ। देखिए 4 को हम ए मानते हैं, 5 को हम बी मानते हैं और 3 को क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो उसी फार्मूला से, आपको फार्मूला याद है ना, जैसे बी का क्यूब बताए थे ना अभी, बी का क्यूब, फिर यहाँ पर इस प्रकार से इसको 4 पार्ट में लिखेंगे, फिर ए का क्यूब, और यहाँ पर जो ए बी सी का ए से गुना होता है वो लिखना है, और यहाँ पर जो ए बी सी का गुणनफल आएगा उसको मतलब ये वाला आप लिख के रखिए और बार बार अभ्यास कीजिए। ये वाला जो फार्मूला है ना, यहाँ पर ए बी सी का जो गुणनफल आता है उसका क्या करेंगे, यहाँ एक बार ए का गुणनफल आएगा और ए बी सी यहाँ पर बी का गुणनफल आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब, एक बार फिर डिटेल से बता देती हूँ आपको। 5 का क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ए का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ए बी सी मतलब 4 गुना 5 गुना 3 लिख दिए। अब इसका देखिए 4 5 6 20, 20 दिया 60 आया। इसका गुणनफल क्या आया, 60 आया। अब इसमें हम ए का गुना, ए हमारा क्या है 4 है, फिर बी क्या है 5 है, इसका गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 60 का गुना 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 होगा ना, एक मिनट, हाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 60 का गुना 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है, और हमारे पास यहाँ कितना आया था, 300 आया था। ठीक है, अब यहाँ पर 240 है,
240 है ना ये। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 अंकों का क्यूब कर रहे हैं हम, है ना, तो ये दहाई अंक है, मतलब एक शून्य होता है, तो हमको यहाँ पर एक ही अंक उतारना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है 12 वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 312 होगा ये। ठीक है, तो 12 में से एक अंक हम यहाँ उतारेंगे 2 को, और आपका जो 31 है वो यहाँ हासिल चला जाएगा 31। तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 4 3 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 71 आया तो हम 1 को लिखेंगे यहाँ, और ये जो 27 है वो यहाँ हासिल चला जाएगा 27। ठीक है, तो 7 4 11 हुआ, और 6 2 8 और 1 9 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 91। ये 91, अब इधर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 91 को यहाँ लिख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 91,125 इसका क्या आ गया? घन आ गया। 45 का घन क्या आ गया? 91,125 आ गया। ठीक है, चलिए इसी को हम यदि सेकंड में बनाना चाहें तो कैसे करेंगे इस बार, और देख लीजिए, इसी को देख लीजिए यहाँ पर। 1 मिनट में बता रही हूँ बच्चों। अब देखिए यहाँ पर सीधा 5 का क्यूब क्या आता है? 5 का क्यूब 125 आता है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर 25 का हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। हासिल हमारा क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 5 6 20, 20 तिया 60। ठीक है, अब 60 जो आया है उससे हम 5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 300 आया। अब 300 को हम ये 12 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 312 आएगा ना। यहाँ पर कितना आएगा? 312 आएगा। तो 12 का हम 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये 31 हमारा क्या रहेगा? हासिल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 को लिख लिए। अब उसके बाद देखिए इसी में जो ABC का गुना क्या आया है? 60 आया है। तो 60 में एक बार हम 4 का गुना करेंगे तो 6 4 24 होता है, तो 240 होगा ना। तो 240 में हम किसको जोड़ देंगे? 31 को जोड़ देंगे। ठीक है, 31 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 7 हो गया और 2 हो गया। तो इसमें हम 1 को यहाँ लिखेंगे और हमारा हासिल कितना आ जाएगा? 27 आ गया। अब देखिए 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब 64 होता है ना। 4 का क्यूब 64 होता है, तो उसमें हम 27 को जोड़ देंगे। तो 7 4 11 और 6 2 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? 91। क्या लिख देंगे? 91। तो इस प्रकार से हमको देखो सेकंड में आप इसका देखिए, बार बार आप अभ्यास करेंगे ना तो आप इसको कम से कम 5-10 सेकंड में आप इसको हल कर लेंगे। बस आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगली संख्या और देखते हैं। जैसे 2 ही अंक लेते हैं, 63 का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। अब हमको ये समझो कि आप कुछ प्रश्न बनाएंगे तो आपको फार्मूला तो याद हो जाएगा। सबसे पहले b का क्यूब, तो ये है b, हमारा a है और ये है क्या है? c है। ठीक है, तो b का क्यूब कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27। चूंकि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, मतलब हमको यहाँ पर 1 अंक लिखना है, तो 27 का 7 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 हमारा हासिल लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे? 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 18 तिया क्या आएगा हमारा? 54 आएगा। उसमें एक बार हम a का गुना, मतलब a क्या है? 6 है और b क्या है? 3 है, उसका गुना कर लेंगे। तो देखिए 54 का गुना 3 से कीजिए
आपको अगर कठिन लगता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 54 गुना 3, चौक 12 का 2, हासिल लगा 1 आएगा, और 3 पंचे 15 और 1 16, 162 आया। 162 में हमारा 2 हासिल है, उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 164। तो 164 में हम 4 को लिखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा 16 यहाँ हासिल आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 54 में हम किसका गुना करेंगे, 54 में किसका गुना करेंगे 6 का गुना करेंगे। ठीक है। तो 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500, 6 चौक 24, देखिए 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 2 32 आ गया हमारे पास। कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है। तो 32 आएगा, 1 मिनट यहाँ पर, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, और 6 पंचे 30, 2 32, तो 324 है हमारे पास। यहाँ हासिल क्या है 16 है, इसको जोड़ दीजिए। 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 हो गया यहाँ 3। अब 340 आया, 40 का इसका 0 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा हासिल 34 आ जाएगा। ठीक है। इसको याद रखना है हासिल को। तो यहाँ पर 34 आ गया। अब हम किसका गुणा करेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है ना, क्या होता है 216 होता है। तो 216 में हमारा हासिल कितना है 34, कितना है 34। तो इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1 3 और 1 4 1 5, और ये हो जाएगा 250। तो इधर अब कोई अंक नहीं है, इसलिए हम पूरा का पूरा इसको क्या लिख लेंगे 250 को हम लिख लेंगे यहाँ पर 250। तो ये हमारा क्या निकल गया 63 का क्यूब निकल गया। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। चलिए कोई और अगली संख्या लिखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए 57 का क्यूब ज्ञात करते हैं। इसका ज्ञात करते हैं 57 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 57 है तो हमको पता है 5 हमारा क्या है ए है, 7 बी है, और 3 क्या है सी है। यदि आपने वर्ग निकालना है ना, जो स्क्वायर निकालना आप लोग ने सीख लिया होगा, तो ये तो आपको अभ्यास हो गया होगा कि ए बी सी क्या है और उसका फार्मूला क्या है। उसमें आपको एक काम और करना है कि जो ए बी सी का गुणन है ना, ए बी सी का गुणन रहता है, उसमें हमको क्या करना है ए बी सी का गुणा है, उसमें एक बार हमको इसी में ए का गुना कर देना है, इसी में बी का गुना कर देना है यहाँ डायरेक्ट, तो हो जाएगा। देखिए अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों 343 होता है। कितना होता है 343 होता है। तो 343 का हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 343 का 3 लिखेंगे, और हमारा हासिल आपका क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 7 गुना 5 गुना 3 करेंगे, तो 7 5 35, और 35 तिया क्या हो जाएगा 35 तिया कितना हो जाएगा 105 होता है। ठीक है। तो देखिए 105 हमारा आ गया। ए बी सी का गुना है ना, ये किसका है ए बी सी मतलब क्या ए बी सी मतलब यहाँ पर 5 गुना 7 गुना 3 ये है, इसका गुना क्या हो जाएगा 7 5 35 और 3 5 15 का 5, हासिल लगा 1 और 3 3 9 और 1 10, 105 आया। अब इसमें हमको क्या गुना करना है, एक बार 5 का गुना करना है, एक बार 7 का गुना करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 7 से गुना 7 5 35, मतलब
735 आएगा इसका गुना। क्या आ जाएगा? 735। तो 735 में हमारे पास क्या है? 34 हासिल है। तो इस हासिल को जोड़ने के लिए मत भूलना, ठीक है। तो 5 4 9 आ गया, 3 3 6 और ये 7। तो 769 आया। तो हम 9 को यहाँ लिखेंगे और हमारा हासिल कितना आ जाएगा बच्चों? 76 आ जाएगा, ठीक है। 76 आ जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो वो लिखने को हो जाता है। 76 आ गया। अब किसका गुना करेंगे? ए का गुना करेंगे। 105 में 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 125 हो जाएगा। कितना होगा? 5 का गुना करेंगे तो 525 आ जाएगा हमारा। 5 शून्य शून्य, 5 5 25 और 5 1 5, 525 आया। अब हमारे पास हासिल कितना है? 76 है। उसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 और हासिल 1, 7 8 9 और 1 10 और ये हो जाएगा हमारा 6। 601 आया। तो हम यहाँ 1 को लिखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? हासिल 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 आ जाएगा। यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, नहीं तो भूल जाएंगे। 60 आ गया। अब किसका क्यूब करना है? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125 में 60 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 6 2 8 और 1। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 185। तो ये पूरा का पूरा लास्ट में हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 57 का क्यूब संख्या, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे पता है आप लोग बार बार समझ में तभी आएगा जब इसका बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो देखना आपको सरल लगने लगेगा। चलिए कोई अगली संख्या लेते हैं और 2 अंकों का 92 का क्यूब लेते हैं। किसका क्यूब लेते हैं? 92 का क्यूब लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं हम। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना। अब देखिए किसका करेंगे? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 आ गया ना। उसमें हम एक बार 9 का गुना करेंगे और एक बार 2 का गुना करेंगे, ठीक है। तो 54 दूनी कितना होगा? 2 चौक 8 होगा और 2 पंचे 10 हमारा हासिल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम किसका गुना करेंगे? 54 गुना 9 करेंगे। तो 54 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 पंचे 45 और 45 और 3 कितना होगा? 48 होगा, ठीक है। उसमें हम 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया। अब हम 1 अंक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। हमारा क्या आ जाएगा? हासिल 49 आ जाएगा, इसको याद रखना। फिर हम 9 का क्यूब करेंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 729। कितना होता है? 729। 29 में हमारा 49 को जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 9 9 9 दूनी 18 हुआ और ये हो गया 4 2 6 और 1 7, ये हो गया। तो हमारा इधर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा लिख लेंगे। देखिए निकल गया ना सेकंड में। तो आपका देखिए बच्चों पहाड़ा और जोड़ घटाना एकदम स्ट्रांग आप लोग करेंगे, तभी आप फटाफट इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इतना तो आपको 2 अंकों का हमने घन कैसे ज्ञात करते हैं, क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार से आप 2 अंकों का और संख्या आप लिखे और इसको आप क्या करेंगे? बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ इससे बड़ी संख्याओं का घन देखते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे हम इसके बाद 2 अंकों का तो कर लिए है ना, अब 3 अंकों का देखते हैं। 104, 104, ठीक है। 104 का क्यूब करते हैं। 104 का क्यूब करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमने आपको वर्ग में भी बताया था कि इसको आप
तोड़ लेंगे, संख्याओं को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 100 धन 4, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 आएगा। अब इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आधार है वो 2 शून्य है, मतलब हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है। और इधर लास्ट में जो आता है, इतना याद होना चाहिए कि लास्ट में जो आता है वो पूरे संख्या को लिखना है। तो देखिए ये हमको तोड़ते इसलिए हैं कि हमको जो है आधार क्या है ये पता करने के लिए। तो हम यहाँ कितने अंक लिखेंगे, 2 शून्य है तो 2 अंक लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ आपका 1 हो गया ए। अब शून्य का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, शून्य का काम खत्म हो गया। सिर्फ इसको यहाँ कितना अंक लिखना है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर इसको फैक्टर करते हैं। तो देखें अब हम बी किसको मान लीजिए, मान लिए 4 को, और ये हमारा सी ही है, ठीक है। अब देखिए 4 का क्यूब क्या करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 होता है ना, तो 2 अंक लिखना है। यहाँ पर हमको 2 शून्य है तो क्या लिखना है, 2 अंक लिखना है, तो हम 64 2 अंक है लिख लिए। अब क्या करेंगे, ए बी सी का गुना करेंगे। ए बी सी मतलब 4, 1 गुना 4 गुना 3 हुआ ना, तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 आया हमारा। ए बी सी का गुना कितना आया, 12 आया। अब उसमें एक बार हम ए का गुना करेंगे और एक बार हमारा बी 4 है उसका गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर किसका गुना करेंगे, 12 का गुना 4 बार करेंगे, ठीक है। तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है ना। तो 48 2 अंकों का है तो हम इसको पूरा पूरा लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 12 एकम, अब ए का गुना करना है ना, तो 12 एकम 12, देखिए इसका गुना किए तो 12 एकम 12, ये भी 2 अंकों का है तो हम लिख लिए 2 अंक। अब हमारा क्या बच गया, ए का क्यूब बच गया। तो ए का क्यूब क्या होता है, 1 है, तो ए का क्यूब 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो देखिए आपको ये संख्या क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसको संख्या को अगर तोड़ के बनाते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 206, ठीक है बच्चों। 206 का हम क्यूब करते हैं, तो देखिए उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम तोड़ लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 200 धन 6 लिख सकते हैं ना। इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 शून्य है, ये सिर्फ हमको यहाँ कितने अंक लिखना है उसके लिए ज़रूरत रहता है। अब यहाँ 2 अंक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए अगर 2 अंक है तो दहाई तक है संख्या, तो वहाँ हमको 1 अंक लिखना है, ठीक है। अगर सैकड़ा है तो 2 जीरो है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो का काम बस इतना है कि यहाँ पर 2 अंक हमको लिखना है। और ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखिए 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है ना। अब 216 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है बच्चों। तो 216 का हम 2 अंक यहाँ पर लिखेंगे ना, तो 16 को यहाँ लिख लिए, हमारे पास हासिल क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ए बी क्यूब ए बी और सी का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हमारा आ गया। अब इसमें एक बार हम किसका गुना करेंगे, ए मतलब 2 का गुना करेंगे और बी मतलब 6 का गुना करेंगे। तो 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 6 के 36 और कहाँ से लगा 3, 6 3 का 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 216। तो 216 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 218 होगा ना। तो 18 को लिख लिए हम यहाँ पर, हमारा हासिल ये 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद
देखिए अब क्या करेंगे, 36 दूनी 72 होता है, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, जो 2 अंकों का है लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 206 का क्या निकल गया, क्यूब निकल गया ना। तो इस प्रकार से 3 अंकों का भी। अब देखिए इससे थोड़ा सा अलग सवाल देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं इससे बड़ी 196, क्या लेते हैं 196 का क्यूब। देखिए बच्चों इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 100 धन क्या 96 कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या तो फिर आप देख लीजिए कि आपका जो 196 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 100 के ज़्यादा करीब है कि 200 के ज़्यादा करीब है। तो 196 200 के ज़्यादा करीब है ना। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा भी तोड़ सकते हैं, ना 200 ऋण 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका क्यूब लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ी संख्या लिख रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको कठिन बार मतलब ज़्यादा जोड़ घटाना करना पड़ेगा, गुना है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं तो हमको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, सरल है ना ये वाला। लेकिन यहाँ पर जो ऋण का चिन्ह है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये वाला मैं आपको कैसे हल करना है वो आपको थोड़ा सा लास्ट में समझाऊंगी। जैसे कोई संख्या है, आपको देखिए इस प्रकार के जो संख्या होते हैं है ना, तो इसको कैसे हल करना है मैं आपको, अब जोड़ वाला तो आप हल कर लिए हो है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे ये बता रही हूँ मैं। जैसे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, आपको 1-2 सवाल इसमें का और हल करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं आपका 210। ठीक है बच्चों, 210 लेते हैं। तो 210 का हम क्यों करते हैं, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 200 धन 10 कर सकते हैं। ठीक है, 200 धन 10 कर सकते हैं। अब इसका आप क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर आधार हमको मिल गया है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा A 10 हो गया, B 3 हो गया, C हो गया है ना। तो यहाँ पर हम 2 अंक लिखेंगे है ना। क्या अंक, कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। तो देखें 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है ना। तो 1000 में हम यहाँ 2 अंक लिखना है तो 2 शून्य लिखेंगे। अब यहाँ हमारा ये 10 क्या आ गया, हासिल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ABC मतलब 10 दूनी 20 और 20 तिया 60 हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो 60 में एक बार हम 2 का गुणा करेंगे और एक बार हम 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 का 10 से 60 होगा, मतलब 600 होगा। 600 में हम हासिल को तो जोड़ेंगे ना, ये वाला हासिल को, तो 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 610 होगा है ना। तो 610 होगा तो यहाँ पर 2 अंक लिखना है तो हम 10 को लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा हासिल क्या आ गया, 6 आ गया, इसको याद रखना है। उसके बाद या इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 120 हुआ। 120 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 126 हुआ। तो 26 का 2 अंक लिख लेंगे यहाँ पर 26, और हमारा 1 यहाँ पर हासिल आ गया। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 और 1 9। तो हमारा ये 210 का क्यूब आ गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3 अंकों की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ऐसे नंबर जो बेस नंबर के करीब है ना। जैसे हम पहली संख्या लिए थे, इसको किस प्रकार से हल करते हैं वो आपको हम समझा रहे हैं। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 100 धन 100 धन 96 करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको, ये 200 के आसपास है ना, तो 200 ऋण इसको 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बेस तो हमारा 2 शून्य, मतलब हमको यहाँ पर कितने अंक लिखना है, 2 अंक लिखना है ना। ये पता चल गया। अब ये शून्य का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ए क्या आ गया, 2, ए आ गया 2। अब बी हमारा पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो बी है वो हमारा क्या आ गया, -4 है। क्या है, -4 है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये हमारा सी है। अब देखिए, -4 का हम क्यूब करते हैं। किसका क्यूब करते हैं, माइनस, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसका क्यूब करते हैं तो यदि, हाँ, इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि यदि हम किसी संख्या के घात में, माइनस वाली संख्या के घात में अगर विषम संख्या हो तो उत्तर माइनस में आता है। यदि सम संख्या, यही अगर आपका -4 के घात 2 रहता तो क्या होता, -4 का मतलब उत्तर धन में आता। वो कैसे, देख लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे होता है। यदि हम -4 का गुणा 3 बार करते हैं, -4 गुणा -4 करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है। अगर गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना आपको। तो ये 16 हो गया। अब 16 का गुना हम फिर किससे करेंगे, -4 से करेंगे। तो 16 चौक 64 होता है। ठीक है। कितना होगा, 64 होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा 64, किस में आएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या आएगा, -64। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, -64 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है, देखिए एक बार समझ लीजिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ a का क्यूब, 2 का क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है। अब ABC हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ABC मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमारा क्या आएगा बच्चों, 16। अब देखिए हमारा ABC मतलब, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट, इसको मिटा देती हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पर हम दो गुना क्या करेंगे, 2 गुना -4 गुना क्या करते हैं, यहाँ पर 3 है ना, सॉरी, 3 को करते 4 दूनी 8 और 8 या 24, तो -24 हमारा क्या हो गया, -24 हमारा किसका हो गया, ABC का गुना हो गया, ये ABC का गुना। अब इसमें एक बार हम किसका गुना करेंगे बच्चों, 2 का करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें हम किसका गुना करेंगे, -4 को। इस चीज़ को, माइनस को आप लिखने नहीं भूलना, क्योंकि इसके 4 के सामने में क्या है, माइनस है ना, तो इसको लिखने नहीं भूलेंगे। अब देखिए अगली संख्या में हम क्या करेंगे, -24 गुना -24 करेंगे ना। थोड़ा समझने के लिए एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो -24 गुना -4 हुआ, तो देखिए माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा।
अब देखिए 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आया ना। तो ये हमारा प्लस में आएगा, तो 96 को हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगली संख्या क्या है देखिए, यहाँ पर आपका 24 दूनी 48 होता है, तो हम यहाँ पर माइनस में आएगा ना, क्योंकि हमारा 2 प्लस में है, ये 2 हमारा प्लस में है। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -48। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम -64 तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब हम मतलब जो माइनस संख्या है, तो यदि बड़ी संख्या में से प्लस वाली संख्या यदि बड़ी हो तो छोटी संख्या को घटाएंगे तो प्लस में उत्तर आता है ना। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएं, बड़ी संख्या यदि माइनस है और उसमें हम छोटी संख्या को घटाएं तो माइनस में उत्तर आता है। यदि बड़ी संख्या आपका प्लस में है तो हम यदि इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको प्लस में बनाने के लिए, ये जो संख्या है उसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्या लेते हैं, उधारी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर वाले जो संख्या है वो किस में है, जो भी इधर उधारी लेगा 1 2 3 4 नहीं देगा, वो सीधा कितना देगा, 100 देगा, क्योंकि हमारा आधार 100 है ना, तो यहाँ पर 100 देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम 100 लेंगे, इधर जो भी देगा वो कितना देगा बच्चों, 100 देगा। तो अब इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में 4 घटाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमारे यहाँ 9 बचा, तो 9 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब उत्तर हमारा प्लस में आ गया, आया ना, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा 100 है। अब देखिए यहाँ पर हम एक उधारी दिए हैं ना, तो यहाँ 1 कम कर देंगे तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 96 में 1 कम करेंगे तो 95 हो गया ना, क्योंकि यहाँ 1 हम उधारी दिए हैं इधर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर फिर वही प्रश्न आ रहा है, ये -48 है, तो -48 में हम यदि एक मिनट, यहाँ पर 2 का क्यूब लिख लेते हैं डायरेक्ट। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, तो यहाँ 8 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 48 है, तो हम यहाँ से 1 उधारी लेते तो ये कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 में 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 9 बचा, तो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 5 बचा ना। अब देखिए यहाँ पर एक उधारी दिए थे ना, तो यहाँ हम 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 52, 95 और 36। ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 196 का क्यूब निकल गया। देखिए आपको थोड़ा सा अभी इसमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको अभ्यास करेंगे ना तो देखना एकदम फटाफट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से चलिए, थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई और अगली संख्या देखते हैं इसमें। उसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे 897 का क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। तो 897 को बाई दफे हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, 97, तो हमारा जो ये वाला संख्या है, बी वाला संख्या बड़ा हो रहा है ना, तो बड़ा हो रहा है, लेकिन तो इसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा मतलब हल करना पड़ जाएगा। अब इसी को बाय दफे देखते हैं कि ये जो 897 किसके करीब है, 900 के करीब है ना, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसा, देखिए 900 में कितना घटाएंगे,
3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 897। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इस विधि से हल करेंगे तो देखिए हमारा जो ए और बी वाला जो संख्या है वो हमारा छोटा प्राप्त हुआ ना, तो हम इसमें आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया 9a हो गया और बी हमारा क्या हो गया -3 हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, क्या हो गया 3 हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर आधार हमारा 2 शून्य है ना, तो हम यहाँ पर कितने अंक लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे। कितने अंक लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 तिया 27, इसका क्यूब करेंगे। यहाँ पर -3 का हम क्या कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा विषम संख्या है तो माइनस में उत्तर आ जाएगा, आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस में उत्तर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27 होता है ना, तो हमारा उत्तर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। किस में आएगा माइनस में आएगा। चलिए इसको फिर से लिखते हैं। इसका हमारा -27 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ABC मतलब 9 और -3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा 96। चलिए देख लीजिए, अगर परेशानी होता है तो इस प्रकार से आप गुणा कर लिया करो। 9 गुना -3 गुना 3 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 गुना 3 कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर 9 तिया 27 माइनस में है तो ये हो जाएगा 3 तिया 7 तिया 21 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और ये हो गया आपका 6 2 8। तो हमारे पास -81 आया। क्या आया -81 आया। तो देखिए यहाँ पर -81 में ये हमारा ABC का गुना है ना, तो इसमें हम एक बार किसका गुना करेंगे 9 का गुना करेंगे। फिर एक बार हम B क्या है -3 है। ठीक है, तो -3 का गुना करेंगे। तो 81 में हम यदि -3 का गुना करेंगे, देखिए माइनस माइनस दोनों में है तो कट जाएगा। इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 आठे 24। ये हो गया आपका। 1 मिनट मैं इसको ठीक से लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा आपका 3 आठे 24 को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये आ गया, ये प्लस में आएगा। उसके बाद अब इसका गुना करते हैं किसका 81 9 एकम 9 और आपका 9 आठे 72 हो जाएगा ये। ठीक है 72 हो जाएगा। ये भी हमारा किस में आएगा माइनस में उत्तर आएगा। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है कितना होता है बच्चों 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है हमारा 512। सॉरी यहाँ पर आपको किसका क्यूब निकालना पड़ेगा। ये तो हमारा 9 है ना, तो हम 9 का क्यूब निकालेंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक है, कितना होता है 729 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर वही वाली सिचुएशन, यहाँ माइनस है तो हम तो यहाँ पर माइनस नहीं लिख सकते ना। तब क्या करेंगे इधर से हम यहाँ पर देंगे, इसको कैरी देंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा 100 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें 100 में आप 27 को घटाएंगे। कितना को घटाएंगे 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 27 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7 आ गया। ठीक है,
अब अगली संख्या देखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक यहाँ कैरी दिए है ना, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 243 है वो 242 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर वही वाला आ गया, तो यहाँ पर से हम एक इधर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर 729 है, तो इससे बड़ी संख्या क्या होगा? 100 200 छोटी हो जाएगा, तो हमको सीधा कितना लेना पड़ेगा? यहाँ 800 उधारी लेना पड़ेगा। कितना? 8। तभी तो ये संख्या से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो प्लस में उत्तर आएगा ना। तो यहाँ पर 800 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 में 9 गया 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में 2 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कट जाएगा तो हमारा 71 आया। अब यहाँ पर हम इतना 8 उधारी दिए थे, इसमें से 8 को कम कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 में 8 गया 1, ये होगा 2 और ये हो गया 7। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको आधार हमारा 2 है, 2 शून्य है ना, तो हमको यहाँ 2 अंक उतारना है। देखिए 73 हो गया। फिर यहाँ से 2 अंक उतार दीजिए 42, और ये जो हमारा 2 है वो यहाँ आपका हासिल चला जाएगा। तो 71 और 2 कितना होगा? 73 होगा। ठीक है। अब उसके बाद इधर जो संख्या है उसको पूरा इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमारा 897 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा, आपको इसमें ज़्यादा मतलब वो मेहनत लगेगा थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो इसको आप फटाफट कर लेंगे। इसी को बाई दफ़े आप इस प्रकार से करते, किस टाइप करते देख लीजिए। यहाँ पर बाई दफ़े इसी को आप 3 बार में करते है ना। जैसे आपका 897 है तो 897 गुना 897 गुना 897 3 बार करते ना, 3 बार करते ना। तो इतना करने में ज़्यादा कठिनाई है कि इसको करने में ज़्यादा कठिनाई? इसको ज़्यादा करने में कठिन लग रहा है ना। इसको यदि आप एक थोड़ा सा समझ जाएंगे कि इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पर जितना आपका आधार है, यहाँ पर यदि आपका 3 शून्य रहता तो ये यहाँ जो भी हम कैरी लेते ना, उधारी लेते, वो क्या रहता? आपका 1000 के बराबर होता है। अब यहाँ पर 100 है तो ये जो भी देगा 100 देगा, जो भी देगा क्या देगा? 100 देगा। यदि यहाँ पर 1000 रहता तब वो क्या देगा? आपको 1000 देगा। चलिए इस टाइप का भी कुछ प्रश्न और हल करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे आपको कोई और संख्या लेते हैं इस टाइप का, जैसे 992। ठीक बच्चों, 992 इसका अगर हम लेते हैं, इसका क्यूब निकालते तो देखें 900, इसको तोड़ेंगे तो 900 धन 92 लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये किसके आसपास है? 1000 के आसपास है ना। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1000 ऋण कितना? 8 लेंगे। ठीक है। कितना ले सकते हैं? 1000 ऋण 8। तो इस प्रकार से यदि हम इसका करते हैं तो हमको यहाँ पर छोटी संख्या प्राप्त हो गया हमारा ये भी। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है। कितना है? 3 जीरो है। तो यहाँ पर जो भी अंक लेंगे हम कितने अंक का लेंगे? 3 अंक का लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर शून्य का काम खत्म। यहाँ पर ये शून्य ये देखने के लिए रहता है कि यहाँ पर हमको कितने अंक लिखना है। तो अभी तक 2 अंक लिख रहे थे तो हम कितने अंक लिखेंगे? यहाँ पर 3 अंक लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए अब हमारा ए कितना हो गया? 1, और बी हमारा -8 है। ये पूरा है -8 हमारा क्या है? बी है, और ये तो सी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? -8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब 512 होता है ना।
तो यहाँ पर 512 हो जाएगा। कितना होगा? 512 जो माइनस में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ए बी सी का गुना करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 या 24 -24 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि यहाँ पर -8 का गुणा कर रहे हैं तो -24 हो गया। एक बार हम इसमें किसका गुना करेंगे? ए का और इसमें एक बार -8 का गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सॉरी ये 512 है, 512 है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 512, लेकिन ये किस में आएगा? आपका माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा 512। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -24 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 का 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19 हुआ। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा ना, इसका गुना करेंगे तो अब देखिए 24 से कम 24, ये तो प्लस में आएगा। ये सॉरी माइनस है तो -24 आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखिए 512 है, इसमें यदि हम कोई बड़ी संख्या को घटाते हैं, किसको घटाते हैं? बड़ी संख्या को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पर देखिए 512 है ना, यहाँ पर बड़ी संख्या से कोई घटाएंगे तभी तो यहाँ प्लस में उत्तर आएगा ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम एक उधारी लेंगे, एक तो ये एक नहीं होगा, कितना के बराबर होगा? देखिए हमारा आधार 3 0 है ना, तो यहाँ जो भी देगा वो कितना देगा? 1000 देगा। कितना देगा? 1000 देगा। तो 1000 में आप 512 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 0 में सॉरी 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 में 1 गया 8 और यहाँ पर क्या बचा? 9 बचा। तो 9 में 5 गया 4, 488 आया ना। कितना आया? 488। तो हम लिख देते यहाँ 488। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक उधारी दिए है ना, जो भी देगा वहाँ 1000 के बराबर ही देगा, क्योंकि हम 1000 है ना हमारा आधार, तो जितना भी देगा 1000 देगा। अब इसमें 1 को घटा देते हैं, 1 यहाँ से दिए थे ना, तो ये हो जाएगा 100। ये समझो आपका जो है ये 92,000 के बराबर है, 192,000 है, उसमें 1000 इधर दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 191 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो भी देगा कितना देगा? 1000 देगा। तो 1000 में हम 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? देखिए 10 में 4 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 9 में 2 गया 7 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा कितना बच गया? 1 है, तो हमारा कितना बच गया? यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस में आ गया। अब यहाँ पर एक उधारी दिए थे, यहाँ 1 घटा देंगे तो हमारा 0 आ गया इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको आधार हमारा कितना है? 3 0 है ना, तो हम यहाँ पर तीनों अंक को लिखेंगे। यहाँ भी 3 अंक आया है, देखिए 191 तीनों अंक को लिखेंगे। यहाँ पर 976 है तो इसमें हम लिखेंगे, और यहाँ पर 0 है तो 0 को तो लिखने से कोई वो नहीं है। अब हमारा ये किसका क्यूब आ गया? 992 का क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर जो हमारा बेस देखना है यहाँ पर कि इस प्रकार से अगर दिया रहता है तो किसके करीब है ना, जिसके करीब रहेगा उसको हम
क्या लिखते हैं? 976, 191, 488। ठीक, तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया। चलिए इसी प्रकार से कोई और संख्या देखते हैं। जैसे 1009 देखते हैं। 1009, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 धन 9 लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार से संख्या दिया तो सरल है ना। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर जैसा है वैसे। अब देखिए यहाँ पर 03 है तो हमको यहाँ पर 3 अंक लिखना रहता है ना। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। तो यहाँ कितने अंक लिखना है? 3 अंक लिखना है। 729 हो गया। अब देखिए 9 कम 9, 9 तिया 27 आया हमारा ABC का गुना। उसमें एक बार हम एक का गुना करेंगे, एक बार 9 का गुना करेंगे। तो 9 7 63 का 3, हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 और 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 अंक आ गया, आया ना। कितना अंक आया? 3 अंक आया, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, एक बार a का गुना करना है तो 27 एकम 27, लेकिन हमको तो यहाँ पर 3 अंक लिखना है ना। चूंकि ये 2 अंक है तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ये 3 अंक का हो गया। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। अब जो यहाँ प्लस है ना, तो हमको तो घटाने वटाने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से 1009 का ये क्यूब निकल गया। ठीक है, तो अगर धन वाला दिया है यहाँ पर प्लस है तो फटाफट बन जाता है। थोड़ा सा अगर माइनस दिया रहता है ना, माइनस दिया रहता यहाँ पर, तब थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ। लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो ये भी फटाफट बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है बच्चों, आप लोग इसमें आप मेहनत कीजिए। जैसे इससे बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे आपका 9000, इससे और बड़ी संख्या लेते हैं 9900 क्या लेते हैं? 97। कितना लेते हैं? 97। ठीक है, इसका क्यूब करते हैं। अब देखिए 9997 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9900 धन 97 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो A और B है वो बड़ी संख्या लग रहा है ना। तो इसका थोड़ा सा गुणा करने में, जोड़ने घटाने में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा, है ना। तो हम इसको ये देखते हैं कि 9997 किसके करीब है? 9997 10,000 के करीब है ना। किसके करीब है? 10,000 के करीब है। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 10,000 ऋण 3 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए ये सरल हो गया हमारे लिए, सरल हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर कितने शून्य हैं? 4 शून्य है। तो यहाँ पर हम जो भी अंक लिखेंगे कितने अंक के लिखेंगे? 4 अंकों का लिखेंगे। ये सरल हो गया हमारे लिए। अब देखिए हमको जो A है वो हमको छोटी संख्या मिल गई 1, और जो हमारा B है वो क्या होगा? 3 होगा कि -3 होगा? -3 होगा। इस चीज़ को नहीं भूलना आप। ठीक है, ये जो B है वो किसके बराबर है? -3। अब देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 3 तिया 9 तिया 27। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? -27 आया। देखो इसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो बता रही हूँ मैं। यहाँ पर -27 आया। चलिए यहाँ पर इसको तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर
अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं, -27 आया, 3 3 9 27, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये ए का बी का क्यूब हो गया। अब ए बी सी -3 गुना 1 गुना 3 करेंगे तो 3 3 9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पर आया। अब इसका हम एक बार किससे गुना करेंगे? 1 से, और एक बार -3 से गुना करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 9 3 27, तो यहाँ पर +27 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब किसका करेंगे? -9 गुना 1 करेंगे, तो यहाँ माइनस और प्लस है तो यहाँ पर माइनस में उत्तर आ जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम देंगे तो कितने के बराबर होगा? 10,000 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 10,000 के बराबर होगा। ये 100 200 1000 नहीं, सीधा किसके बराबर होगा? 10,000 के बराबर होगा। तो देखिए 10,000 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें हम कितना घटा देंगे? 27 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 में 7 गया, 1 मिनट, 10 में 7 गया, 3 बचा। यहाँ 9 में 2 गया, 7 बचा। यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, और कितना बच जाएगा? हाँ, ये बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना? 9,973 हमारा क्या आएगा? इसको घटाने पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कितना दिए हैं? ये 10,000 के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जो देंगे वो यहाँ कितना हो जाएगा? 10,000, 1 4 शून्य है ना, तो वो 10,000 के बराबर होगा। तो उसमें हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 में 9 गया, 9, और ये हो जाएगा आपका 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, और ये भी आपका 9 बचेगा। 9,000 नहीं, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, 1 मिनट। यहाँ 10 में 9 घटाएंगे, यहाँ 10 के बराबर है ना, अलग से कर लेना, आपको परेशानी होगा। तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर उधारी दिए थे तो 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमको देखिए यहाँ पर क्या लिखना है? शून्य हमारा कितना है? 4 शून्य है, तो हमको यहाँ पर 4 अंक लिखना है। तो देखिए यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ कितना है? 9,973 है, ठीक है, 73 है। अब यहाँ पर 2 अंक है, तो हमको तो 4 अंक लिखना है ना। कितना लिखना है? 4 अंक लिखना है, तो हम 2 0 यहाँ बढ़ा देंगे। यहाँ भी देखिए 4 अंक है, ये 4 अंक है, तो चारों अंक को लिख देंगे। 9,991 और ये 0। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्याओं का भी हम घन ज्ञात कर सकते हैं, क्यूब। तो मुझे आशा है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे, फिर देखना आपको एकदम सरल लगने लगेगा। बस आपको यहाँ पर आधार को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने मतलब शून्य है, आधार क्या है। अगर 1000 है तो यहाँ पर उधारी देंगे तो 1000 के बराबर देंगे। 100 है तो जो भी देंगे 1 2 3 4 नहीं देंगे, सीधा 100 का ही देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आप अधिक से अधिक इसका अभ्यास कीजिए।
चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न और हल करा देती हूँ। जैसे 395, ठीक है। 395 का हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये किसके करीब, अगर 300 धन 95 इसको तोड़ेंगे तो 395 करेंगे तो हमारा जो बी वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये माइनस वाला कठिन तो नहीं है, अगर आप लोग अभ्यास करोगे तो माइनस वाला भी कठिन नहीं है। अगर आपको कठिन लगता है तो 2 अंकों का जो क्यूब बताए ना उसके अनुसार से कर सकते हो। इसको हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 395 किसके पास है, 400 के पास है ना बच्चों। इसको मैं इसलिए ज़्यादा हल करवा रही हूँ कि इसको आप अच्छा से समझ जाइए, है ना। तो 400 ऋण 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर आधार 2 शून्य है। अब इसका काम खत्म हो गया शून्य का, तो यहाँ पर 4 ए है और यहाँ पर जो 5 -5 बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो भी अंक लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे तो -5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। चूंकि इसके घात क्या है, विषम संख्या है, तो -125 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 5 चौक 20, 20 तिया 60, -60 आ जाएगा। इसका क्या ABC। अब इसमें एक बार हम 4 का गुणा करेंगे और एक बार किसका गुणा करेंगे, -5 का। इसका गुणा करेंगे -5 का। अब देखिए 6 5 6 30, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 300 हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 240 हो गया। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 125 है, तो इसमें कौन सी है बड़ी संख्या लेंगे। अगर 100 लेते हैं तो 125 ज़्यादा हो रहा है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, 2 उधारी लेना पड़ेगा, जो किसके बराबर होगा, 200 के बराबर। अगर 1 लेते हैं 100 के बराबर होता है ना, यदि हम 2 लेते हैं तो किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसमें घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया 7, अब यहाँ 1 बचा, 1 कट गया, 75 हो गया। हमारा उत्तर प्लस में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर क्या हो गया, हमारा उत्तर प्लस में आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम 2 उधारी दिए हैं, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 8 बच गया। इसको ऐसा कर देते हैं 8, यहाँ पर हमारा 9 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 या 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 5 6 20, 395, ठीक है बच्चों। तो देखिए 298 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर वही समस्या आ गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 240 है, तो 240 में यदि हम 1 लेते हैं तो 100 के बराबर होगा, तो 100 हमारा छोटा हो गया इससे। अगर 2 लेते हैं तो 200 होगा, जो 240 है यहाँ, तो 200 भी छोटा होगा। तो यहाँ हम कितना लेंगे, 3 के बराबर लेंगे, तो ये 300 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, 300 के। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर 3 उधारी लिए ना, तो यहाँ पर से 3 घटा दीजिए। क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, और ये हो जाएगा हमारा 6, 61 हो गया। अब देखिए हमारा आधार कितना है, 2 शून्य है ना, तो हम यहाँ पर 2 अंक उतारेंगे। 1 मिनट,
कितना उतारेंगे, 2 अंक उतारेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 और कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 1 मिनट है ना, ये हो जाएगा हमारा 75। 2 अंक है, दोनों उतार दिए। अब यहाँ कितना, 298 में हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 98 लिखेंगे। और उसके बाद 2 यहाँ हासिल चला जाएगा, 2 इधर हासिल चला जाएगा ना, तो 62 कितना होगा, 62 हो जाएगा। कितना होगा, बन नहीं रहा है, लिखते ये हो जाएगा हमारा 62। अरे सारी बच्चों, यहाँ पर हमारा 62 हो गया। कितना हो गया, 62। अब यहाँ हमारा 61 है, तो पूरा 61 को लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा किसका क्यूब निकल गया, 395 का क्यूब निकल गया। बच्चों आप अगर डाउटफुल होंगे तो इसको आप निकाल के देख सकते हैं। इसका क्यूब उत्तर हमारा इतना ही आएगा। और इस प्रकार से बच्चों हमने देखे क्या क्या पढ़ा। 3 अंकों का क्यूब, अगर बेस हमारा किसके करीब है, उसको 1000 के करीब है, तो इस प्रकार से आपको बेस देख लेना है ना। इस प्रकार से हम 3 अंकों का, 4 अंकों का, थोड़ा कठिन से कठिन, मतलब इसका रहता है थोड़ा क्यूब वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा गुणा करना पड़ता है। लेकिन इस विधि से आप करेंगे तो देखिए, आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो आप इसको सेकंड में हल कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न डाल दूँगी जिसको आप हल करके मुझे कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। आप मुझे ज़रूर बताएंगे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और इससे मैं जो भी सबसे आसान विधि है वो मैं आपको बताई हूँ, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपने आज पढ़ा घन का मतलब घन संख्या ज्ञात करना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक चीज़ मैं भूल गई थी कि यदि इकाई के अंक में क्या हो, यदि इकाई के अंक में 0 हो, क्या हो, इकाई के अंक में यदि 0 हो, जैसे मैंने आपको वर्ग में बताया था ना, जैसे देखिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो मैंने क्या बताया, यदि इकाई के अंक में 0 हो तो ये इसका वर्ग करेंगे 1 का, और ये 0 कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम इसका क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, तो ये 0 डबल हो जाता है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब में 3 गुना हो जाएगा। देखिए 1 2 3, जैसे यहाँ 1 0 इसका स्क्वायर किए तो 2 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए घात 3 है ना, तो ये कितने 0 हो गया, 3 0 हो गया। मतलब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, ये 3 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ 100 का करते हैं, ठीक है, 100 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना, 2 0 है तो 2 3 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 6 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 50 का क्यूब करते हैं कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और ये 0 कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा अगर इसका क्यूब करेंगे तो। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से 40 या 400 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 2 का 3 गुना बढ़ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। अगर यहाँ 3 0 है, कितना है
अगर यहाँ 3 शून्य है तो इसका 3 गुना बढ़ जाएगा, कितना, 3 दूनी 6, 3 3 9 शून्य बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि इकाई के अंक शून्य हो तो आप इसको ऐसे इसको जैसे आप कोई बड़ी संख्या है तो इसको आप ऐसे करेंगे तो आपको गुणा करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो जैसे इस प्रकार, जैसे 50 का क्यूब निकाल रहे हैं तो इसको 50 गुना 50 करने से हमको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 ऐसे पढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 125 और यहाँ 1 शून्य है तो यहाँ 3 शून्य लिख दीजिए, यहाँ 2 शून्य है तो 6 शून्य लिख दीजिए, अगर 3 शून्य है तो 9 शून्य लिख दीजिए। मतलब ये तिगुना बढ़ते जाता है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज पढ़ा कि यदि इकाई के अंक शून्य है तो किस तरह से क्यूब निकाला जाता है, 2 अंकों का क्यूब कैसे निकाला जाता है, और 2 से बड़ी संख्याओं का 4 से 5 अंकों तक के क्यूब आपको आज मतलब हल करना सिखाया है। बच्चों देखिए, जब तक कि आप मतलब देखेंगे उसको कठिन समझेंगे ना तो आपको कठिन लगेगा। कठिन कोई भी चीज़ सरल नहीं है तो कठिन भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कठिन को सरल तभी बनाया जा सकता है जब आप उसको बार बार अभ्यास करेंगे। और बच्चों, मैं जो इतना मतलब आप लोग के क्लास के अलावा भी मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ कि आप वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप उसको अगर समझ में नहीं आया है ना। कई बच्चे ऐसे हैं कि बार बार बोल रहे थे मैडम कि और समझा, तो बच्चों क्लास में इतना टाइम नहीं रहता कि हम आपको बार बार समझा सकें, इसलिए हाँ मैं वीडियो बना दी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको क्या करेंगे, बार बार इसको देखिए, बैक करके देखिए और इसको आप समझिए, अभ्यास करोगे तो देखिए सरल हो जाएगा। ठीक है, तो जो समझ में नहीं आया है बच्चे मुझे बताएंगे कि आपको अच्छा लगा वीडियो कि नहीं लगा। अगर आपके कोई और साथी हैं जो आप तैयारी कर रहे होंगे, देखिए बच्चों, एक आपका तैयारी कई परीक्षाओं को मतलब तैयारी करवाएगा। जैसे NMM का तो तिलार है, उसके बाद आपका प्रयास का होगा और नवोदय का होगा। उसमें भी ये सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ना, इस सभी में आपको एक बार सीख जाएंगे तो सब में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक बच्चों, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ी सी बड़ी संख्याओं का घनमूल, और घनमूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक।